तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने इफ, इफ एल्स और इफ एल्स इफ देखा था। लेकिन हम लोग अभी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंटिन्यूअस करते हैं और उसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। और उसके साथ साथ और भी एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट, वो हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे और उसके बाद हम लोग लूपिंग सेक्शन में जाएंगे। तो स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में एक्चुअली है क्या? तो स्विच स्टेटमेंट हम लोग यूज क्यों करेंगे? तो हमने इफ स्टेटमेंट में देखा कि एक कंडीशन थी, उसका आंसर हमें मिलता था एक या दो, मतलब सच हो तो भी आंसर मिलता था, गलत हो तो आंसर मिलता था। तब हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते थे। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि आप लोगों के पास एक वैल्यू होगी और उसका आंसर या तो उसकी कंडीशन के बाद उसके जो भी कंडीशन होगी वो मल्टीपल होगी और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या होगा, आंसर मल्टीपल होंगे, कंडीशन एक होगी, तो उनमें से कौन सी कंडीशन उसके साथ यूज होगी वो देखने के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट कब होगा? तो जब भी हम कहीं पर वर्क कर रहे हैं और वहां से वो कंडीशन सच है, अब बाकी का पोर्शन हमें नहीं करना है, हमें कहीं पर जंप करके जाना है, तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट देखेंगे। उसके स्विच स्टेटमेंट के साथ हमें और भी दो वर्ड सीखने हैं, एक ब्रेक और दूसरा डिफॉल्ट। ये दोनों वर्ड हम लोग स्विच स्टेटमेंट में सीखेंगे। मतलब जितनी भी कंडीशन होगी स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, उसके साथ जो जो भी कंडीशन मैच होती होगी उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही कंडीशन मैच होगी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये आउटपुट आया, तो उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। मतलब वो कंडीशन खत्म होने के बाद ब्रेक करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। जैसे गो टू है वैसे ही ब्रेक का भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये स्विच स्टेटमेंट था, इसका सिंटैक्स हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे लाइव प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स की बात करते हैं। स्विच, फिर ब्रैकेट में हमें वो वैल्यू पास करनी है। मतलब कि यहाँ पर कोई पर एक वेरिएबल की वैल्यू होगी या वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू या कंडीशन जो भी है वो वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे केस 1 अगर सही है तो वो यहाँ पर आंसर होगा, अगर केस 2 सही तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग ब्रेक लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, ऐसे ही केस 2 होगा, वो सही है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद वापिस ब्रेक लिखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी कोई भी कंडीशन नहीं, वैसे हम लोग जितनी भी केस लेने हैं उतने ले सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट केस, सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 से 5 वैल्यू एंटर करने के लिए डाला, अगर मैं 6 वैल्यू एंटर कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे कोई और मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी यूज करेंगे। डिफॉल्ट, फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे जो भी हमें मैसेज प्रिंट करवाना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके नीचे ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट है। अगर ब्रेक लिखेंगे तब भी कोई एरर जनरेट नहीं होगा और नहीं लिखेंगे तब भी कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट था। उसका लाइव प्रोग्रामिंग हम लोग अभी देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। उसके साथ साथ हम कुछ थियरी सेशन भी देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का, जिससे हमें पता चले कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। फिर हम प्रोग्रामिंग उसका तैयार करते हैं और प्रोग्रामिंग देखते हैं। चलिए तो फिर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर इन सारे प्रोग्राम में अगर आपको कोई एरर जनरेट हो रही है या आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आपका मेल आईडी हमें कमेंट में जरूर दे दीजिए, क्योंकि हम लोग अब शुरू कर रहे हैं लाइव सेशन लेना। मतलब हर महीने में 2 बार हम लोग लाइव सेशन लेंगे, जहां पर आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं और उसका सॉल्यूशन लाइव ले सकते हैं। तो आपको वो लिंक आपके मेल में ही मिलेगी, इसीलिए आपका मेल आईडी कमेंट में सेंड कर दीजिए। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट हमारे प्रैक्टिकल की ओर। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्विच स्टेटमेंट थियरिकल पोर्शन में तैयार किया हुआ पहले है, तो वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल की ओर
यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट when one of the many alternatives is to be selected but complexity of such program increase when the number of alternative increase। मतलब यहाँ पर हमें alternate बहुत मिल रहे हैं आंसर के, लेकिन कंडीशन एक ही है, the program become difficult to read and follow। fortunately we have another multi way decision making statement that is the switch। यहाँ पर मैंने उसका सिंटैक्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो सिंटैक्स में देखिए जनरल फॉर्मेट है, सिंटैक्स में स्विच करके मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया, मतलब यहाँ पर जो भी मुझे कंडीशन या वैल्यू डालनी है मैं वो डालूंगा। फिर अगर वैल्यू 1 सही है तो यहाँ पर चलेंगे, वैल्यू 2 है तो यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर डिफॉल्ट है उसमें जो एक्स दिया है वो वैल्यू है। यहाँ पर मैंने पूरा फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 डिफॉल्ट और उसके बाद आउटपुट है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रोग्राम भी तैयार किया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डू एडिशन सबसेक्शन डिवीजन रिमाइंडर एज पर यूजर चॉइस, मतलब यूजर जैसे भी चॉइस करेगा उसके हिसाब से वो वर्क करवाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है वो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंटीजर ए बी एंड सी एच लिया, सी एच मतलब चॉइस लिया मैंने। चॉइस के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं एक वैल्यू एंटर करवाऊंगा कि भाई एक से 5 नंबर मुझे एंटर करने हैं, 4 नंबर। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एडिशनल करेगा, 1 नंबर डालू तो एडिशनल करेगा, 2 नंबर में सबसेक्शन, 3 में 3 में डिवीजन और 4th में रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी मैं स्कैनफ एंटर द योर चॉइस, मतलब आपकी चॉइस एंटर करिए, मतलब कोई भी यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा और यहाँ पर आएगा वो वैल्यू एंटर होगी, लेकिन जैसे ही वैल्यू एंटर होगी वो एज ए कंडीशन आ जाएगी स्विच केस। तो यहाँ पर देखिए जब 1 होगा, अगर मैं 1 डालूंगा तो वो एडिशन करवाएगा, अगर मैं 2 डालूंगा चॉइस तो वो ये माइनस करवाएगा, अगर मैं 3 डालता हूं तो ये डिवाइडेशन करवाएगा, अगर मैं 4 डालता हूं तो वो रिमाइंडर करवाएगा। अगर मैं इन 4 वैल्यू में से कोई वैल्यू नहीं डालता और अगर कोई डाल रहा हूं तो यहाँ पर देखिए मुझे डिफॉल्ट देगा। मतलब हर एक स्टेटमेंट के बाद मैंने ब्रेक लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट अगर केस 1 में गया तो यहाँ से ब्रेक मतलब वो पूरे यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, स्विच स्टेटमेंट के बाहर जंप कर देगा, मतलब ये प्रिंट कर लेगा सम और बाहर निकल जाएगा। फिर गेट सी एच हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होगा। उसी तरह से गो टू स्टेटमेंट यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले गो टू लेबल, मतलब यहाँ पर लेबल उसके बाद स्टेटमेंट है। अगर मैं पहले लेबल डिक्लेयर कर देता हूँ और गो टू करता हूँ तो वापस वो यहाँ पर जाएगा। ये उसका एक एग्जाम्पल है, देखिए डबल एक्स वाई लिया, रीड करवाया, स्कैनफ परसेंटेज एक्स की वैल्यू डाल दी, गो टू रीड तो वापस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब तक एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तब तक वो वापस रीड पर चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ये एक नॉर्मल गो टू का प्रोग्राम था। अब हम लोग देखते हैं हमारे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कि कैसे वर्क करते हैं, वो कंटिन्यूस देखते हैं। चलिए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम हाँ गाइस, तो हम लोग अभी स्विच का प्रोग्राम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं स्विच का प्रोग्राम यहाँ पर जो हमने देखा वही है, इसीलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच करके प्रोग्राम होगा बनाया हुआ, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर हम उसी प्रोग्राम पे वर्क करेंगे। ओपन, तो ये देखिए हमारा स्विच का प्रोग्राम जो हमने अभी बोला वही प्रोग्राम है और वही प्रोग्राम यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर कमेंट में लिख लिया, यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीपल लाइन का कमेंट का सिंबल यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन का सिंबल यूज नहीं करता तब भी चलेगा और ये लाइन का यूज नहीं करूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग का आंसर होता है और एंडिंग यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद मैंने 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, stdio.h और conio.h। उसके बाद मैंने void main का प्रोग्राम डाला हुआ है, फिर इंटीजर a एंड b लिया हुआ है, ch एज ए चॉइस लिया है, 2 वैल्यू में एंटर करवा रहा हूँ a एंड b। ठीक है, और दोनों का एडिशन सबसेक्शन मल्टीप्लिकेशन ये करवाना है, तो वैसे भी हम लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉइस एंटर कर रहा हूँ, फिर स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हर एक में प्रिंट सम किया है तो सम दोनों का दिएगा, फिर माइनस देगा, डिवाइडेशन रिमाइंडर और सॉरी ट्राई अगेन एंटर और राइट चॉइस, बराबर। ठीक है, तो ये हमने लिया। इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले कंपाइलर फिर बोलता है एंटर अ नंबर, जैसे कि मैं अभी सबसे पहले 6 नंबर डाल रहा हूँ और एंटर दे रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है एंटर अदर नंबर। क्यों? क्योंकि 6 वैल्यू डाल दी हमने एनी और मैं दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ 3। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वो बोल रहा है मेनू एडिशनल सबसेक्शन डिवाइडेशन रिमाइंडर एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर एंटर कर रहा हूँ तो मुझे आंसर में 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को वापस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं।
और 2 वैल्यू डाल देते हैं 1 and 2। अब मैं यहाँ पर 6 नंबर डाल रहा हूँ एंटर योर चॉइस में, क्योंकि मुझे 1 से 4 के अंदर ही चॉइस देना है, फिर भी मैं 6 डाल रहा हूँ। तो देखिए सॉरी ट्राई अगेन एंटर राइट चॉइस, ठीक है। तो वो मुझे वापस चॉइस एंटर करने के लिए बोलेगा, मुझे प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी मैं कोई भी वैल्यू पहले 2 और 3 एंटर कर लेता हूँ, फिर मैं उसको 1 नंबर प्रेस करता हूँ तो वो एडिशन करके मुझे दे देगा। मतलब ये स्विच स्टेटमेंट है। जब भी हमें मल्टीपल चॉइस मिल रही है, मल्टीपल आंसर मिल रहा है, डिसीजन लेने के बाद मल्टीपल वैल्यू मिल रही है, तो वो यूज करने के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा सी प्रोग्राम में कैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर पूरा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग आने वाले हैं, आगे जो प्रोग्राम आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, जिससे आप लोग पूरा सी प्रोग्रामिंग सीख पाओगे और उसके जरिए और भी लैंग्वेज सीख पाओगे। और लैंग्वेज के जरिए याद आया कि इसके साथ साथ हमारी चैनल में और भी लैंग्वेज चल रही है, जैसे कि PHP का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, HTML है और VB.NET का इसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियो की लिंक पाइए। और अगर और कोई क्वेरी है तो अपना मेल ID हमें कमेंट में डाल कर दीजिए, जिससे हम लोग आपको तुरंत उसका तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यूस, थैंक यू वेरी मच।